Exercise 2.6 question number first. Find 0.2 multiply 6. मल्टीप्लाई करनी है 0.2 की 6 के साथ। हमने साइड में मल्टीप्लाई की 0.2 की 6 के साथ। 6 2 जा 12 आ गया हमारा। फिर देखो पॉइंट जो है जीरो के बाद कितनी डिजिट्स है, पॉइंट के बाद वाली पॉइंट जो है वो एक डिजिट से पहले लगा हुआ है, तो यहाँ हम एक डिजिट को छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो आपकी मल्टीप्लाई करके आ गया 1.2। ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट है 2.71 मल्टीप्लाई बाय 5 से मल्टीप्लाई करना है आपने। 5 से यहाँ मल्टीप्लाई किया 2.71 को, 5 1 जा 5, फिर 5 7 जा 35, 5 3 कैरी, 5 2 जा 10 और 3 13। ये आ गया आपका। यहाँ देखो पॉइंट के बाद 7 और 1 यानी 2 डिजिट है। यहाँ जो पॉइंट लगेगा वो 2 डिजिट पीछे छोड़ के लगेगा। जैसे 5 और 5 को छोड़ दिया, पॉइंट हमारा यहाँ आ गया, तो हमारा जो आंसर आया इसको सॉल्व करके वो आया 13.55। ये आपकी मल्टीप्लाई करके आ गया। अब है थर्ड पार्ट 0.05 मल्टीप्लाई 7। 0.05 की 7 के साथ मल्टीप्लाई की। देखो 7 5 जा 35, 3 कैरी, 5 यहाँ लिखा 3 कैरी, फिर 0 की मल्टीप्लाई 7 के साथ 0 और ये 3 कैरी थी तो +3, यानी ये आ गया आपका। और यहाँ देखो जो पॉइंट है वो कहाँ लगा हुआ है, 0.05 2 डिजिट से पहले। अब यहाँ 2 डिजिट को छोड़ के ही पॉइंट लगेगा, यानी कि 0.35। तो आपका आंसर क्या आ गया, 0.35। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। लेंथ क्या है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है 3 सेंटीमीटर। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ के साथ। लेंथ है हमारी 5.7 और ब्रेथ है हमारी 3 सेंटीमीटर। 5.7 की और 3 की मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जो है वो एरिया की यूनिट होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है, 1.3 की मल्टीप्लाई 10 से। 1.3 पहले पॉइंट ख़त्म किया, 1.3 को कैसे लिखा 13/10, क्योंकि पॉइंट जो है एक डिजिट के बाद है तो पॉइंट के नाम का 1 और 3 की जगह 0, तो आपका क्या आ गया 13/10 मल्टीप्लाई 10, ये गिवन है आपको, तो 10 से 10 डिवाइड हो गया, आपका 1 आ गया, 1 की और 13 की मल्टीप्लाई 13। आंसर आपका क्या आ गया 13। ऐसे ही आपका अगला पार्ट है फोर्थ पार्ट में आपको दिया है 168.07 मल्टीप्लाई बाय 10। अब आपने इसकी ये पॉइंट ख़त्म करनी है। देखो पॉइंट जो है वो 2 डिजिट छोड़ के लगा हुआ है, तो किससे डिवाइड करोगे, पॉइंट की जगह 1 आ गया और इस 0 की जगह एक 0 और 7 की जगह दूसरी 0 मल्टीप्लाई बाय 10। अब एक 0 के साथ एक 0 कट, अब आपका क्या बच गया 16,807 और फिर यहाँ डिवाइड बाय 10 है, यानी कि पॉइंट आपकी एक डिजिट छोड़ के लग गई, तो आपका क्या आ गया 1680.7। फिर फिफ्थ पार्ट है आपका 31.1 मल्टीप्लाई 100। 31.1 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इस पॉइंट को ख़त्म कर लिया हमने, ये पॉइंट ख़त्म हो गया, पॉइंट के बाद एक
1 डिजिट जो है आपकी, तो इसलिए आपने क्या किया, डिवाइड बाय 10 किया। 0 से ये 0 कट, फिर आपका क्या बच गया, ये नंबर बच गया। इसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ हुई तो आपका नंबर ये आ गया। अब है इसका 8th पार्ट, 43.07 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ से आपने क्या किया, इसका पॉइंट ख़त्म कर लिया, बाय में क्या आ गया 100, क्योंकि 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कट, आपका ये आंसर आ गया। अब है 12th पार्ट, 0.03 मल्टीप्लाई 1000। आपको स्टेटमेंट ये दी हुई है, इसका आपने फिर पॉइंट ख़त्म कर लिया, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, इसीलिए बाय 100 मल्टीप्लाई 1000, 1000 की 2 जीरो लास्ट वाली इस 100 के साथ कट, तो आपका क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 10, 30।